सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे आने वाले दिनों में और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और ऐसे ही अपने दर्शकों का ज्ञानवर्धन करते रहो और साथ में हम जैसे थैंक लोगों यू को सर। मौका देते रहें आपके चैनल पे आने का। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सर। लेकिन एक एक सवाल और सर, क्योंकि एक अग्निवीर के फादर का मेरे पास फोन आया था। वो खुद भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, एनसीओ से रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके दोनों ही बेटे अग्निवीर हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही, तो मुझे लगा सर कि मैं आपके साथ एक बातचीत करूं इस मुद्दे पर कि इसका अग्निवीर कंसेप्ट के पीछे कंसेप्ट दिया जा रहा था कि इंडियन आर्मी को यंग करना है। तो उन्होंने एक बात कही कि कहा कि आप मुझे बताओ, मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि पहले एक जो लेंस नायक होता था वो 17 साल नौकरी करता था। अब पहले आप अग्निवीर की 4 साल नौकरी करेंगे कराएंगे, फिर अग्निवीर जीरो से शुरू करेगा। जीरो से शुरू करेगा तो अग्निवीर यानी कि उसकी अगर वो 17 साल में हुआ है, 34 साल में वो रिटायर्ड हो जाता है लेंस नायक बन के, वो 38-39 साल यानी कि 4 साल और उसकी ज्यादा एज हो जाएगी। वैसे वो हवलदार के लिए कह रहे हैं कि हवलदार 24 साल नौकरी करता था, लेकिन अब हवलदार 28 साल नौकरी करेगा। नायक जो 20 साल नौकरी करता था वो अब 24 साल नौकरी करेगा। सूबेदार साहब जो 28 साल नौकरी करते थे वो अब 32 साल नौकरी करेंगे। सूबेदार मेजर साहब जो 32 साल नौकरी करते थे वो 36 साल नौकरी करेंगे। यानी कि एज लिमिट तो आपकी बढ़ती जा रही है। तो यंग आर्मी आपने कहां से तैयार की? समझाइए थोड़ा सा इस कंसेप्ट को भी। देखिए, जो उनका आर्गुमेंट है यंग आर्मी कैसे करेंगे, वो जब 75% अग्निवीर आप घर भेज देंगे और 25% को रेगुलर करेंगे, तो ये 25% तो अपनी जो रेगुलर सर्विसेज है उस हिसाब से नौकरी करेंगे, जिसका कि आपने ब्यौरा भी दिया। लेकिन जो बाकी 75% अग्निवीर हैं, वो 4 साल की सर्विस है, तो मैक्सिमम सेना जो आपकी है वो यंग होती है। ये पैरामीटर, और जब आप उसकी एवरेजिंग करते हैं इंडियन आर्मी की, तो 75% अग्निवीर, 25% रेगुलर, तो उसकी एवरेजिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अग्निवीर 20 साल में आ रहा हो, 25 साल में या 24 साल में घर चला जा रहा है, और 75% इनकी संख्या है, तो उनको अगर आप एवरेज करते हैं तो इंडियन आर्मी का प्रोफाइल यंग बन जाता है। ये एक लॉजिक है, लेकिन मैं इन सारी नहीं, चीजों मैं को थोड़ा सा और सिंपल करके समझाइए, थोड़ा सा और सिंपल करके समझाइए मेरे व्यूअर्स को। और मुझे भी अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं सर, माफी के साथ, कि आप 45 से 50,000 अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, उसमें से आप 15%, 25% को रखेंगे। अमूमन आप 15,000 को रखेंगे, 30,000 या 35,000 को आप घर भेज देंगे। 15,000 आपने रख लिए, 60,000 आपके जो परमानेंट वाले हैं वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं, 30 आपके अग्निवीर रिटायर्ड हो रहे हैं, 90,000 आपकी आर्मी अलविदा कह रही है, लेकिन आप 15,000 जो है वो इनरोल कर रहे हैं 90,000 की रिप्लेसमेंट में, क्योंकि वो यंग ब्लड है। क्या वाकई में देख रहे हैं आप कि वो 90,000 की जगह 15,000 इफिशिएंट है और वो पूरी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे और इससे यंग देखिए बन जाएगी आर्मी? अजय जी, इसमें एफिशिएंसी का नहीं सवाल है, इसमें यंग एज का सवाल है। हम इंडियन ओके, आर्मी को अगर यंग बनाना कैसे होंगे चाहते सर, हैं, बताइए। तो यंग आप कैसे बनाएंगे? अगर आपका ने का इंटेक अग्निवीर पे ही बेस्ड है, और अग्निवीर आप मान लीजिए 100 अग्निवीर लेते हैं, जिसमें 25 को रेगुलर करते हो, 75 को भेज देते हैं घर। लेकिन उस 4 साल के दौरान जब अग्निवीर 100 है, तो 100 का अगर आपने 25 साल एज लगा लिया उसका, तो आपका जो एवरेजिंग होता है इंडियन आर्मी का, वो एज प्रोफाइल कम हो जाएगी, क्योंकि 25% ही रेगुलर हो रहे हैं, 75% घर चले जा रहे हो, उनके एवज में फिर जो आपके 75% आ रहे हैं वो फिर 20 साल की उम्र के लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी एवरेजिंग जो है इंडियन आर्मी की, वो यंग प्रोफाइल हो जाती है। एक सोल्जर अगर किसी भी पॉइंट इन टाइम में 15 साल की नौकरी करता है, और उसका इनटेक अगर आपका 20 साल में आता है और 15 साल तो वो नौकरी करता है, तो उसकी एज प्रोफाइलिंग जब आप पूरे सेना का देखते हैं, इनटेक और रिटायरमेंट के रेशियो को, कि कितनी लेंथ ऑफ सर्विस में क्या एवरेज है। सपोज करिए एक यूनिट के अंदर 100 जवान है जो रेगुलर हैं, जी उनका एवरेज एज अगर आप निकालते हैं तो वो मान लो 30 से 32 साल आता है, ठीक है। जी। जब अग्निवीर आएगा तो 75% तो आपके अंडर 75, 25 साल के हो गए 75%, और बैलेंस 25% जो है वो वेरिड एज ग्रुप के होंगे, 25 से लेके 35 या 40 साल के। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो वो
एवरेजिंग आपकी कम आएगी, यानी कि वो 26 से 27 साल के आसपास उम्र आएगी। तो इस तरीके से आपका इंडियन आर्मी की प्रोफाइल या नेवी की या एयरफोर्स की प्रोफाइल यंग हो जाती है। ऐसा स्टैटिस्टिशियन, ऐसा जो हमारे जो पॉलिसी मेकर उनका मानना है। लेकिन राजेश जी, साथ में मैं एक बात और ऐड कर दूं, ये सारा कुछ कवर अप एक्शन है, ये जस्टिफिकेशन है अग्निवीर को बताने का। देखिए, 26 साल का जवान या 32 साल के फिजिकल एफिशिएंसी में कोई अंतर नहीं है। हमें चाहिए क्या? हमें कॉम्पिटेंट स्किल चाहिए, स्किल्ड सोल्जर चाहिए। आपको दौड़ने की एफिशिएंसी या फिजिकल फिटनेस की एफिशिएंसी जितनी 26 साल में, उतनी 32 साल में ही है। लेकिन आप 32 साल का एडेड एडवांटेज हो जाता है कि उसके पास एडिशनल स्किल है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास टीम में काम करने का मादा है, उसका वो बैटल वर्दी है, उसका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। तो जब आप 32 साल के सोल्जर को काउंट करेंगे 26 साल के सोल्जर से, तो डेफिनेटली 32 साल का सोल्जर मैं एज है। और ठीक एक है। चीज मैं और ऐड कर दूं, किसी भी सेक्शन कमांडर या प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर से पूछेंगे कि आप रेगुलर सोल्जर के साथ युद्ध लड़ने जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्जर के साथ युद्ध लड़ने जाएंगे, तो उसका ऑप्शन ऑब्वियस हो गया कि वो रेगुलर सोल्जर के साथ जाएगा। वो अपनी टीम बिल्ड करता है, वो अपने मिशन के लिए तैयारी करता है, और ये सारी चीजें तभी संभव है जब वो एक रेगुलर सोल्जर के साथ काम करे, ना कि ऐसे ट्रांजिएंट सोल्जर के साथ कि जो आज है और वो कल टीम का हिस्सा नहीं होगा। नहीं, पर मैं एक चीज और, क्योंकि जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे लगा कि इसको भी मैं क्लियर करते चलूं। तो क्या इस हिसाब से आपने ये तो कह दिया कि यंग आर्मी होती जा रही है, जो भारत सरकार कह रही है, लेकिन क्या इस हिसाब से इंडियन आर्मी बूढ़ी भी तो होती जाएगी सर? जब एक सूबेदार मेजर जो 52 साल तक नौकरी करता था, वो 56 साल तक नौकरी करेगा। जो सूबेदार 48 साल में रिटायर्ड हो जाता था, क्योंकि अग्निवीर की सर्विस काउंट नहीं हो रही, वो 52 साल में रिटायर्ड होगा। एक हवलदार जो 42 साल में चला जाता था, अब 46 साल तक नौकरी करेगा। एक नाइक साहब जो 36 साल में चला जाता सर, वो 40 साल तक नौकरी करेगा। तो वो भी तो, उस लिहाज से भी तो देखना होगा चीजों को। राजेश जी, आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है, सही आपने बोला, लेकिन इनकी संख्या लिमिटेड होगी। जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 62 साल तक काम कर सकते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल 60 तक और मेजर जनरल 58 तक, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। ये भी 62 साल तक नौकरी कर रहे हैं। तो आप बोले कि इंडियन आर्मी की एज 62 साल है, वो गलत एनालिसिस होगी। जो आप एवरेजिंग करते हैं, जैसे कि 14 लाख आर्मी सभी का आप एज लें और 14 लाख से डिवाइड कर दें, तो आपको एक एवरेज एज निकल जाती है, और वो हमारी 32 से 34 साल के आसपास एवरेजिंग आती है। तो इस हिसाब से एवरेज ठीक होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट, जिसका आपने बताया कि सूबेदार मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायक, इनकी जो रेगुलर होंगी, जो कि 25% होंगे, या उनका एज प्रोफाइल आपका ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि जो लीडरशिप रोल में जाएंगे, जो सेक्शन कमांडर होगा, जो प्लेटून कमांडर होगा, उसकी प्रोफाइल तो ओल्ड होगी, लेकिन उसके जो टीम मेंबर हैं, जो अग्निवीर वो होंगे, जवान होंगे। प्रोफाइल कम होगी। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, बहुत कंफ्यूजन है मेरे में भी। जितना ज्यादा सोचते हैं, जितना क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उतनी नई कंफ्यूजन क्रिएट हो मैं जाती है। आपके वैसे सूझ यही को होगा। दाद देता हूँ, आप उन बिंदुओं को उठा रहे हैं जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है। हमारे थैंक यू नहीं सर। समझ में आता कि इस तरीके के एनालिसिस बाकी किसी चैनल या बाकी कोई डिफेंस एनालिस्ट कर रहा है। ये आपने मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही उठाया, थैंक और यू सर। तुरंत इसका इंस्टेंट रिप्लाई यही आता है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड पे काम किया, हम जानते हैं कि बिल्कुल। सोल्जर्स की फीलिंग क्या होती है, किस तरीके से उनको काम किया जाता है। ग्राउंड से जुड़े रहने से ही आप रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे, नहीं तो आप भी पाकिस्तान आर्मी बन जाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ, बिल्कुल वही है। रिक्वेस्ट अभी भी हमारी यही है कि कम से कम आप 100 में से 75% को पक्का करिए, 25% को बाहर का रास्ता दिखाइए। वो सीआरपीएफ में एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 4 साल के अंदर कौन नशेड़ी है, कौन पी के आ रहा है, कौन ड्यूटी पे सो रहा है, कौन लेट आ रहा है, ये कमांडिंग ऑफिसर के सामने बीपीटी में कैसा है, फायरिंग में कैसा है, ये चीजें साफ हो जाती हैं। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे बात की। राजेश जी, थैंक यू सर। जय आपके हिंद। चैनल पे आके बहुत खुशी होती है, और आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं, इसकी मैं थैंक यू। बहुत आपको तारीफ करता हूँ, और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ, और तमाम सैनिकों को एक संदेश देना चाहूंगा कि ईमानदारी की 2 रोटी बहुत बेहतर है बेईमानी के राजमहल से। इसको आप जरूर दिमाग में रखें, और आप जी। अपने कमिटमेंट पे रहें, और इस तरीके के जो इंडिविजुअल केसेस उसको नेग्लेक्ट करें, और आपकी नोटिस में अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस आती तो उसको आप जरूर उजागर करें, रिपोर्ट करें, बिल्कुल सर। जिससे कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस पूरी तरीके से बंद हो सके। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू सर। टेक केयर सर।